हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भानगढ़ फोर्ट के बारे में। भानगढ़ फोर्ट को 17वीं सेंचुरी में राजा भगवंत सिंह ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनाया था। मैं इस वीडियो में भानगढ़ के इतिहास के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा, जो मेरे साथ तब घटित हुई थी जब मैं भानगढ़ फोर्ट घूमने गया था। अगर आप कभी भानगढ़ फोर्ट गए होंगे तो आपने यह साइन बोर्ड ज़रूर देखा होगा। इस साइन बोर्ड में लिखा है, भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। साथ ही इसमें यह भी लिखा है, केवड़े के वृक्षों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना मना है। क्या हुआ था मेरे साथ? क्या मैंने कोई भूत देखा? जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। भूत प्रेत की घटनाएं सुनने और सुनाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे तो? सभी युवाओं की तरह हमारे मन में भी यह मंशा थी कि हम भानगढ़ फोर्ट जाएं और देखें क्या वहां सच में भूतों का साया है। ऐसा सोच 1 जनवरी को हम भानगढ़ फोर्ट के लिए निकल पड़े। 2 बाइक पर सवार हो हम 5 दोस्त भानगढ़ के लिए निकल पड़े। हमारा रास्ता जंगल, पहाड़, मार्बल के खदान से होता हुआ जाता था। रास्ता काफ़ी सुनसान था। 2 घंटे के बाद हम भानगढ़ फोर्ट पहुंच चुके थे। हम सभी दोस्तों ने खूब तसल्ली से भानगढ़ का चप्पा चप्पा खंगाला, यह जानने के लिए कि क्या वहाँ वाकई में भूतों का साया है। सब कुछ सामान्य ही प्रतीत हो रहा था, किसी अन्य पर्यटन स्थल की तरह। यहाँ भी लोग फ़ोटो ले रहे थे, घूम रहे थे। थोड़ी देर घूमने के बाद हम प्रथम तल पे बने कमरों में घूमने चले गए। वहाँ हमने देखा कि कोनों में छोटी इत्र की शीशियाँ और धूप रखे हुए थे। उत्सुकतावश हम उन शीशियों को उठाकर देखने लग गए। थोड़ी देर देखने के बाद उन शीशियों को वापस रखकर हम वहाँ से निकल पड़े। हमें वहाँ एक लकड़हारा दिखा जो पेड़ पर बैठ लकड़ियाँ काट रहा था। हमें देखकर वो रुक गया और हमें ही घूरने लगा। मुख्य सड़क पर आने से पहले वहाँ रानी रत्नावती स्कूल है एवं स्कूल से लगा एक ढाबा है। वहाँ पर रुककर हम उन शीशियों के बारे में पूछने लगे। लोगों ने हमें बताया कि गांव के लोग उस तांत्रिक की पूजा करते हैं एवं यह इत्र की शीशियाँ और धूप उसे भेंट में चढ़ाते हैं। ढाबे पर थोड़ी देर रुकने के बाद हम वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। वापसी हमने उसी रास्ते से की जिस रास्ते से हम गए थे। रास्ते में हमने देखा पहाड़ी के पास एक बुढ़िया जिसके सफ़ेद बाल और भौएं भी सफ़ेद थी, भैंसों को लेकर बैठी थी। हम घर पहुंच गए। सब कुछ सामान्य था। हमने भानगढ़ का जिक्र अपने बाकी के मित्रों के साथ भी किया। उन्होंने भी वहां जाने की इच्छा जाहिर की। हमारा अगला प्लान 2 फरवरी का बना। वापस हम सब दोस्त 2 फरवरी को वहां जाने के लिए निकल गए। इस बार भी भानगढ़ में सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, पिछली बार की तरह, सिवाय एक चीज़ के, वो लकड़हारा। वो हमें फिर उसी जगह मिला जहां पिछली बार दिखा था। हमें देखकर वो अपना काम रोककर हमें ही घूरने लगा। इन चीज़ों के ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया
और घूमने के बाद वापसी के लिए निकल पड़े। रास्ते में उस पहाड़ी से पहले हमारी बाइक पंचर हो गई। हमें सामने से आते एक आदमी ने कहा, पहाड़ी के उस तरफ पंचर की दुकान है, आप वहाँ से पंचर बनवा लें। और साथ ही हमें यह भी कहा कि इस पहाड़ी के पास से चुपचाप बिना आवाज़ किए निकल जाएं। और लड़कियों को उसने बाल बांध लेने की सलाह दी। कारण पूछने पे वो बिना जवाब दिए वहाँ से निकल गया। कहीं ना कहीं अब हमें डर लगने लगा था। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें फिर से वो दिखी, वही बुढ़िया उसी जगह पर उन्हीं मवेशियों के साथ। उसे देखकर हमारे कदम तेज हो गए। थोड़ी देर में हम पंचर की दुकान तक पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने सारी आपबीती उस दुकान वाले से बताई। उसने हमें बोला, ऐसा अक्सर होता है, भानगढ़ से लौटने वाले लोगों को वहां पे वो बुढ़िया दिखाई देती है। डर के मारे हमारे हाथ पांव फूलने लग गए थे। पंचर बनवा लेने के बाद हम घर के लिए निकल गए और जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी हम घर पहुंचे। कई दिनों तक हमारे साथ अजीब अजीब घटनाएं होती रही। रात को नींद ना आना, कुछ दोस्त बीमार पड़ गए। ये सारी घटनाएं हमने पास ही रहने वाली एक आंटी को बताया। उन्होंने हमें मेहंदीपुर बालाजी जाने की सलाह दी। मेहंदीपुर बालाजी जाकर आने के बाद हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई और हम अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। मुझे नहीं पता वो लकड़हारा कौन था। अगर वहाँ वृक्ष काटना वर्जित था तो वो लकड़हारा वहाँ क्या कर रहा था? या वो बुढ़िया कौन थी जो हमें वहाँ मिली थी? क्या सच में भानगढ़ में भूतों का साया है, या यह चीज़ें महज एक इत्तेफाक थी? जी न्यूज़ की टीम ने वहाँ पर कुछ साइंटिस्टों के साथ खोज किया और उन साइंटिस्टों ने भी यह प्रमाणित किया कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन एक बात ज़रूर है, उस दिन के बाद से हम भानगढ़ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर भी बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियो मैं डालने वाला हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।